हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अगर आप कक्षा 9 से अब कक्षा 10 में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको गणित का सिलेबस पता होना चाहिए कि कक्षा 10 में आपको 2026-27 में क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं हाजिर हूँ, सभी पूरा बताऊंगा और लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए रहेगी जिसके सुन के ही जाइएगा। बहुत फायदेमंद सूचना रहेगी आपके लिए। तो देखिएगा कितनी इकाई हैं आपकी, 7 इकाई हैं कक्षा 10 में। सबसे पहले एक इकाई में संख्या पद्धति है, वो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। दूसरी इकाई में बीजगणित है, बीजगणित में 18 अंक से आएगा। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे? बहुपद, रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी। 3 चैप्टर से आपका 18 नंबर का आएगा। बीजगणित से बहुपद हो गया, रैखिक समीकरण हो गया और समांतर श्रेणी हो गई। फिर अगली इकाई 3 आती है, उसमें आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये केवल एक चैप्टर है। ये कितने नंबर का आएगा? ये 5 नंबर का इससे आपको मिलेगा। अगली इकाई जो है इकाई 4, वो ज्यामिति की इकाई है। इससे आपको 10 नंबर का मिलेगा पेपर में। इसमें 2 चैप्टर आपके आएंगे, त्रिभुज और वृत्त। कौन कौन से? त्रिभुज और वृत्त, ये आपके आएंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आपका, वो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कौन सा आएगा? परिचय एवं अनुप्रयोग और ऊंचाई और दूरी। मतलब 8 और 9 चैप्टर से आपका 2 चैप्टर से 12 अंक का आएगा। फिर इकाई 6 जो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या आएगा? क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, घन का, घनाभ का, ये सारे क्षेत्रफल, बेलन और शंकु, ये इनके आयतन भी इससे संबंधित। लास्ट में रहेगा सांख्यिकी इकाई 7 और प्रायिकता। इससे आपका 10 अंक का आएगा। अब देख लेते हैं चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से हैं आपको पढ़ने। सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा वास्तविक संख्याएं। तो ये इकाई 1 का है। इकाई 1 क्या था? संख्या पद्धति था, उसका ये पार्ट है। पहला चैप्टर पहली इकाई का है, संख्या पद्धति का। दूसरा आपका चैप्टर है बहुपद। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद रहेगा। और तीसरा रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद और ये वाले 2, और 5वां आपका ये समांतर श्रेणी। ये 3 मिला दिए जाएं तो ये बीजगणित का पार्ट है। इकाई 2 किसका है? ये भी आ जाएगा, द्विघात समीकरण भी इसी में आ जाएगा। तो ये 5 चैप्टर आपके कितने नंबर के आएंगे? 18 नंबर से इसमें आएगा, आपको मिलेगा 18 नंबर का। फिर छठा चैप्टर आपका है त्रिभुज। और फिर अगली इकाई का जो चैप्टर है वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बाद आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर 8 में आपको मिलेगा। चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसी को आप क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। ये आपको चैप्टर 9 में मिलेगा। चैप्टर 10 में आपको वृत्त से संबंधित प्रमेय मिलेंगी। फिर चैप्टर 11 में यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका मेंसुरेशन का पार्ट, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आ जाएगा आपका शंकु, गोला और बेलन। फिर सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य, फिर माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। और एक सवाल तो इससे आता है 4-6 नंबर का, या तो 4 नंबर में आएगा, या 6, या कभी कभी दोनों में आ जाता है। और प्रायिकता से भी प्रश्न आएगा आपका।
ये दोनों मिला के कितने नंबर के रहेंगे? आपके 10 नंबर के रहेंगे। ये दोनों आपके 10 नंबर के रहेंगे। तो इतना सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पे पढ़ते हैं और ये आपका पार्ट कितना रहेगा? 70 नंबर का रहेगा भाई। कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। जो भी बच्चा 70 में से 70 नंबर लाएगा मेरे चैनल से, तो उसको 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार मैं अपनी तरफ से दूंगा। लेकिन कंडीशन इसमें ये रहेगी कि वो मेरे चैनल से पढ़े, हर वीडियो पर उसका कमेंट होना चाहिए और लाइक होना चाहिए, ठीक है। और अगर 4-5 बच्चे आ जाते हैं तो यही राशि डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई फिर तो मेरी पूरी सैलरी जो है आपको देने में ही चली जाएगी साल भर की। तो इसलिए मैं 50,000 रुपये नगद दूंगा अगर 70 में से 70 नंबर आप लाते हैं। धन्यवाद। तो कल से शुरू करेंगे वीडियो।